प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। नए साल पर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपको कोई काम दोबारा करने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन मुझे भी और आपको भी बहुत खुशी होगी कि अगर हमें कोई काम दोबारा करने का मौका दिया जा रहा है तो हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हो सकता है पिछली दफ़ा हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम उस गलती को सुधारेंगे। आए मेरे साथ हवाला देखते हैं। एक ऐसी ही तमसील आज हम देखेंगे जिससे हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें नया साल जो मिला है 2026 का साल, ये हमें एक मौके के तौर पर मिला है। आए नए अहदनामा में से, कलाम मुकद्दस में से खोलेंगे। नए अहदनामा में से लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। अपनी बाइबल मुकद्दस आप भी जरूर खोलिए। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। आपने लफ्जों पर गौर करना है। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को भला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। इस तमसील को जब हम देखते हैं तो हमें इसमें ऐसे किरदार मिलते हैं जिनको तशबीहात के तौर पर बयान किया गया है। किसी ने एक पाकिस्तान लगाया, लगाने वाला खुदा बाप है और पाकिस्तान ये दुनिया है, और बागबान जो शिफायत कर रहा है, जो सिफारिश कर रहा है, वो मसीह यीशु है, और इंजीर का दरख्त मैं और आप हैं। आप जानते हैं जब खुदा बाप ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया, सारी कायनात को बनाया, दुनिया को तख्लीक किया, तो फिर उसने आदम को भी अपनी सूरत और शबीह पर बनाया और उसे कहाँ रखा? बाग़े अदन में, खूबसूरत जगह में, जहाँ पर खूबसूरत दरख्त थे, और एक दरख्त था जो जिंदगी का दरख्त था। इसी तरह हमें दरख्त से, यानी अंजीर के दरख्त से तशबीह दी गई है इस तमसील में। लेकिन इस तमसील के मुताबिक मालिक बाप, जो खुदा बाप है, वो आता है और अंजीर के दरख्त में फल नहीं पाता। शायद हम में से कुछ जिंदगियां ऐसी हों जिनकी जिंदगियों से खुदा बाप को या मालिक को गुजरे साल में फल नहीं मिला है, और वो इस साल भी ढूंढने के लिए आया है फल, ताकि हमारी जिंदगियों से मिले। लेकिन अगर उसे फल नहीं मिलता है तो मालिक को क्या आता है? गुस्सा आ जाता है कि मैं 3 साल से और गुज़िश्ता शायद कई सालों से इस जिंदगी में से या इस दरख्त में से फल ढूंढने के लिए आता हूँ और मुझे नहीं मिलता। सो वो क्या कहता है? मालिक क्या कहता है कि अब इसे काट डाल, अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन शिफायत करने वाला बागबान जो है, माली जो है, वो कहता है कि ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे। प्रेज हालेलुया। मेरा और आपका यीशु शिफायत कर रहा है, और आप जानते हैं ना सिर्फ वो इस तमसील में हमें शिफायत करता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि हम ये जानते हैं कि जी उठने के बाद मेरा और आपका यीशु जब आसमान पर जिंदा सऊद फरमाते हैं तो अब भी वो बाप के दाहिने बैठकर हमारी क्या कर रहे हैं? शिफायत कर रहे हैं। यहाँ पर भी यीशु मसीह शिफायत करने वाला एक किरदार, बागबान का किरदार हमें मिलता है, और वो कहते हैं, यीशु कहते हैं कि खुदावंद इसे रहने दे। मुझे और आपको जो 2026 का साल मिला है, एक मौके के तौर पर मिला है। मसीह ने हमारी शिफायत की है, और वो चाहता है कि अब हमारी जिंदगियों से मालिक को, खुदा बाप को फल मिले। उसने कहा कि इसे रहने दे, इस साल तो इसे और रहने दे, मैं इसके गिर्द क्या करूंगा? थाला खोदूंगा और खाद डालूंगा। यानी बागबान जो है वो मेहनत कर रहा है, वो कह रहा है कि अब जिंदगी में से फल मिलेगा। सो आज मुझे और आपको ये देखना है, गौर करना है कि 2026 का साल जो हमें मिला है मौके के तौर पर, हमने अपनी जिंदगियों से खुदा बाप को, मालिक को फल देना है। और फल क्या है? फल ये है कि हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें,
उसके कलाम पर अमल करें, उसको फॉलो करें, जैसा वो चाहता है हम वैसा करें। ये हमारी जिंदगियों से बेहतरीन फल होगा उसके खिदमत में। और एक और तरह से हम उसे फल दे सकते हैं। वो जिंदगियां जो खुदावन से दूर हैं, जिन्होंने अभी तक कलाम को नहीं सुना है, जिन तक ये खुशखबरी नहीं पहुंची है, हम उन जिंदगियों को, उन रूहों को खुदा बाप की हजूरी में लेकर आएं, उनको खुशखबरी दें और उनको बताएं कि यीशु मसीह मेरा और आपका क्या है, निजात दहिंदा है। उनके लिए यीशु ने कफारा दिया है, उनके लिए यीशु जी उठा है और उनके लिए निजात का बड़ा इंतजाम हुआ है। ऐसी जिंदगियों को जब हम खुदा बाप के पास लेकर आएंगे तो ये हमारी जिंदगियों से फल होगा। और भी पौलुस रसूल ने अहदनामा में फल जो बताए हैं, आए हम उनको देखते हैं। कलाम मुकद्दस में से, नए अहदनामा में से हम देखेंगे गलीतियों की मार्फत, गलीतियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसके 5वें बाब की 22वीं आयत में हमें यूं मिलता है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। प्रेज हालेलुया। पौलुस रसूल हमें याद दिला रहे हैं कि रूह के फल क्या हैं। अगर ये फल मेरी और आपकी जिंदगी में हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन फलों में से किसी एक फल की भी कमी है तो 2026 में जो हमें ये मौके के तौर पर दिया गया है, इन फलों को हमारी जिंदगी से नजर आना चाहिए। बाप को ये फल हमारी जिंदगी से नजर आने चाहिए। रूह का फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है। हमारी जिंदगी से दूसरों को खुशी मिलनी चाहिए, हमारी जिंदगी में इत्मीनान होना चाहिए, हमारी जिंदगी में तहम्मुल होना चाहिए, दूसरों के लिए मेहरबानी होनी चाहिए। हम हर वक्त नेकी करने के अमल के उस पे हों, हम ईमान में मजबूत हों, और हिलम और परहेजगारी जो खुदावंद को पसंद है। ये फल हैं, हमें ये सारे फल अपनी ज़िंदगी से खुदावंद को देने हैं जो 2026 का हमें साल मिला है। गुजरे साल को देखें, अगर हमसे कोई गलती, कोई ख़ता हो गई है, कहीं पर कोई कमी रह गई है, कुछ छूट गया है, तो हमने क्या करना है, इस मौके को अब ज़ाया नहीं करना है, उन गलतियों को सुधारना है, और ये सारे फल हमें अपने खुदावंद की ज़िंदगी में लेकर आने हैं, ताकि हम 2026 में मकबूल ठहरे और खुदा बाप मालिक जो पाकिस्तान का मालिक है वो हमसे खुश हो। हालेलुया। सो पैगाम यही है कि 2026 का साल हमें मौके के तौर पर मिला है और अब हमें अपने इस नए साल में मौके को ज़ाया नहीं करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।